हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपशिखा फ्रॉम नर्चरिंग माइंड्स और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट। अब टेंस क्या होते हैं? हम बोलते हैं टेंस होते हैं हिंदी में काल, मीन्स समय। इट्स नॉट ओनली समय, सिर्फ समय की बात नहीं होनी चाहिए, टाइम के साथ साथ वहाँ पर एक एक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें एक्शन नहीं है उस सेंटेंस में, तो वो एक टेंस ही नहीं होगा। प्लस यहाँ पर एक सब्जेक्ट का होना, एक डूअर का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस में जो भी एक्शन हो रहा है उसको करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, इट मीन्स दैट सेंटेंस इज़ नॉट अ टेंस। दैट एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स। जिस एक्शन की भी बात हो रही है उन एक्शन को हम बोलते हैं वर्ब्स। जैसे कि हमें पता है वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो वो वर्ब्स होती हैं आपकी एक्शन वर्ब्स। वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंसेज एंड सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में हमारा टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और जो भी सब्जेक्ट है, he, she, it, I, we, you, they, my sister, my brothers, my cousins, my parents, तो उन सब्जेक्ट और उन टेंसेस के अकॉर्डिंग हम वर्ब्स को लिखते हैं। क्योंकि आपने टेंसेस में देखा होगा, कोई एक टेंस है जिसमें आप लिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ओनली, कोई एक टेंस है जिसमें आप लिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, कोई एक टेंस है जिसमें आप लिख रहे हैं इज एम आर V1 ing। सो वो ये सब कुछ हम हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स जो चेंज करते हैं, दैट वी डू अकॉर्डिंग टू दी टेंस एंड द सब्जेक्ट। अब देखिए टेंस की कितनी कैटेगरीज होती हैं। सो टेंसेस आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स की कैटेगरी है। फर्स्ट इज प्रेजेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टाइम। एक है आपका पास्ट टाइम, मीन्स जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम ख़त्म हो चुका है। एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर टाइम, जो टाइम आएगा। तो इन तीनों के ही आगे 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों ही पार्ट्स आपके प्रेजेंट में भी आएंगे, पास्ट में भी आएंगे और फ्यूचर में भी आएंगे। सो टोटल टेंसेस वी हैव 12 एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट करने वाले हैं। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, सो आई गारंटी यू कि पास्ट और फ्यूचर में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो प्लीज़ प्रेजेंट टेंस को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। But today we are only going to do the first one, that is present indefinite tense. अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है और इसे हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिनोट्स अ हैबिचुअल और इटर्नली ट्रू एक्शन। या तो वो एक्शन हमारा हैबिट है, मीन्स हम उसे रेगुलरली या जनरली करते ही हैं। जैसे किसी की हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ना, किसी की हैबिट है गाने सुनना, किसी की हैबिट होती है टीवी बहुत ज़्यादा देखना, सीरियल्स देखना, तो वो हमारी हैबिट है। और इटर्नली ट्रू मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे जो अर्थ है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, लाइक सन इट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो सभी इटर्नली ट्रू एक्शंस में और हैबिचुअल एक्शंस में यू विल यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। डेली रूटीन, व्हेन वी टॉक अबाउट डेली रूटीन, कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं फिर खाना खाता हूँ, मैं फिर ये काम करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, फिर हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, सो जाते हैं। तो उन सभी एक्शंस के लिए जो हमारे डेली रूटीन के एक्शन है, वहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज़ करते हैं। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में भी आप प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, सो इट टेक्स टू टू टैंगो। अब देखिए इसमें हमें कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ साइन वर्ड्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही रूल हम फिल करेंगे इसमें। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैपन्स। जहाँ भी सेंटेंसेज में आपका ये वर्ड्स हों, लाइक ऑलवेज, रेगुलरली, एवरीडे, डेली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली,
occasionally, sometimes, often, rarely, frequently, nowadays, naturally, seldom, constantly, never, every a week, every year, once a year, at times, now and then, all the times. तो जब भी आपको ये वाले वर्ड्स दिखते हैं तो वहाँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ही फॉलो करना है. नाउ लेट्स सी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है. सिंपल रूल इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो इंसान काम को कर रहा है या फिर जिसकी बात की जा रही है. जैसे इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई विल बी द सब्जेक्ट. अगर आप कुछ काम करें, आप लिख रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, सो यू विल बी द सब्जेक्ट. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फ़ैन, अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही हो. अगर मैं फ़ैन की बात कर रही हूँ कि फ़ैन जो है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो वहाँ पर हम फ़ैन की बात कर रहे हैं, सो फ़ैन विल बी द सब्जेक्ट. नाउ V1 S और ES एंड देन ऑब्जेक्ट. V1 इज़ योर वर्ब, इट इज़ योर वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन, जो भी काम हो रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. देन ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट के काम करने से कौन सी चीज़ इफेक्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. अब देखिए V1 प्लस S और ES मैंने लिखा है, सो V1 हम कहाँ यूज़ करेंगे. आई वी यू दे प्लूरल जब आपके सब्जेक्ट में आएंगे तब आप लिखेंगे ओनली V1. जब सब्जेक्ट में होंगे ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, देन यू विल राइट डाउन V1 प्लस S और ES. लेट्स सी द एग्जाम्पल नाउ. मैं स्कूल जाता हूँ. और देखिए अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, ता है, ती है और ते है. मीन्स हम ये काम करते हैं, या मैं ये काम करता हूँ, वह ये काम करती है. तो ता है, ती है, ते है, हिंदी में इसका आप पहचान रख सकते हैं. सो एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ, आई सब्जेक्ट देन वर्ब, आई गो टू स्कूल डेली. वह स्कूल जाता है, ही. नाउ सी, ही के साथ हमने क्या यूज़ करना है, एस और ई एस. सो ही गोज़ टू स्कूल डेली. नाउ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज़ करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. बिना हेल्पिंग वर्ब के आप डायरेक्टली नॉट यूज़ नहीं कर सकते. आप ऐसे नहीं लिख सकते आई नॉट गो टू स्कूल या ही नॉट गोज़ टू स्कूल. सो दैट विल बी रॉन्ग. आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर. सो डू, डज, दैट इज़ योर हेल्पिंग वर्ब. अब डू का यूज़ कहाँ करेंगे. डू का यूज़ करेंगे हम आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे डज. मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल. आई के साथ हमने यूज़ कर लिया डू. वह नहीं जाता है, ही के साथ क्या आ जाएगा, डज. ही डज नॉट गो टू स्कूल. यहाँ पर हम गोज़ का यूज़ नहीं करेंगे जैसे कि हमने यहाँ ऊपर किया था. ही गोज़ टू स्कूल, बट जब हमने डज में ऑलरेडी ई एस लगा दिया तो दोबारा से ई एस लगाने की नीड नहीं है. ही डज नॉट गो टू स्कूल. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव मीन्स दैट शुड बी अ क्वेश्चन, एंड जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं आपके हमेशा वो हिंदी में स्टार्ट होते हैं क्या से. क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना टाइम पे खाते हो, क्या तुम अपने कपड़े अपने आप धोते हो, तो वो हमेशा स्टार्ट होगा आपका क्या से हिंदी में. एंड इन इंग्लिश वी स्टार्ट द सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब. सो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज. डू एंड डज को हम सबसे पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट. क्या आप रोज़ स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली. क्या वह स्कूल जाता है रोज़, डज ही गो टू स्कूल डेली. अगर आपको यहाँ पर लिखना है नॉट, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या भी है और नहीं भी है, तो यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे कि नॉट हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद. नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, लेकिन क्वेश्चन, अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद. डू यू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट. डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो. लास्ट इज WH सेंटेंस. इट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन. ये भी एक क्वेश्चन ही है, बट इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड. और हिंदी में ये कौन से वर्ड्स होते हैं कि आप स्कूल कब जाते हो, क्यों जाते हो, कैसे जाते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो. सो वेयर वी यूज़ WH वर्ड्स, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे WH क्वेश्चन, WH सेंटेंस.
सो फर्स्ट वी हैव टू यूज़ WH वर्ड. सबसे पहले आपका आएगा WH वर्ड. देन सेम इंटरोगेटिव, डू डज, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, तुम स्कूल कब जाते हो. अब कब जाते हो टाइम पूछा गया है तो हमने कब का लिख दिया व्हेन. व्हेन डू यू गो टू स्कूल. वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल. अब कोई स्कूल नहीं जाता तो हम उससे पूछ रहे हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते. सो वाई डू यू नॉट. सब्जेक्ट के बाद आप लिख देंगे नॉट. वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज ऑल्सो. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट forget to subscribe to my channel. Keep watching, keep learning. We'll be back soon with a new lesson. Till then, take care. Bye bye.